In this possibly terminal phase of human existence, democracy and freedom are more than just ideal to be valued, they may be essential to survival. अर्थात मानव अस्तित्व के इस चरण में लोकतंत्र और स्वतंत्रता केवल मूल्यवान नहीं हैं, बल्कि ये मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, नोम चॉम्स्की की ये लाइनें शायद आपको इतनी महत्वपूर्ण न लगें क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, मगर इन लाइनों का महत्व अगर आप किसी मुस्लिम या कम्युनिस्ट कंट्री में रहने वाले नागरिक से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि मानव अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये लाइनें कितनी अधिक महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा और क्या है सारा मामला, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश और विदेश से जुड़ी हुई घटनाओं और उनके छोटे छोटे विश्लेषण देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह के वीडियो प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, नोम चॉम्स्की की ये लाइनें मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। हमने डेमोक्रेसी और फ्रीडम जैसे शब्दों को बहुत हल्के में ले लिया है क्योंकि ये चीज़ें हमें 1947 के बाद जन्मजात प्राप्त हैं। इसके लिए हमने कोई संघर्ष नहीं किया और ये चीज़ें हमें बिना किसी मेहनत के मिल गईं। शायद इसलिए हम इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। आज़ादी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन शब्दों को हमने जुमला बना लिया है। हमारे देश में कभी भी कोई भी एक दिन सुबह उठता है, इन शब्दों का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखता है, इस पोस्ट पर कुछ लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं और बात आई गई हो जाती है। हमारे लिए ये शब्द सुबह सोशल मीडिया से शुरू होकर शाम को सोशल मीडिया पर ही खत्म हो जाते हैं। हमने इन शब्दों को हास्य और विनोद के शब्द बनाकर रख दिया है, मगर दोस्तों, किसी मुस्लिम या कम्युनिस्ट देश में रहने वाला इंसान इन शब्दों को इतने हल्के से नहीं लेता। इन देश के नागरिकों के लिए ये शब्द काफी ज्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि फ्रीडम और डेमोक्रेसी इन देश के नागरिकों के लिए एक सपना जैसा है। दोस्तों, इसी फ्रीडम और डेमोक्रेसी के महत्व को समझाती एक घटना हाल में ईरान में हुई है। ईरान में एक उभरते पहलवान नाविद अफकारी को फांसी की सजा दे दी गई है। नाविद अफकारी पर साल 2018 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का आरोप लगा था। इस आरोप में उन्हें दोषी ठहराया गया और शनिवार को उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, नाविद अफकारी की उम्र मात्र 27 साल थी। वे ग्रीको रोमन शैली के रेसलर थे। नाविद के परिवार और वकील ने ईरान सरकार पर यह आरोप लगाया कि इस जुर्म को कबूल करने के लिए उनके साथ जबरदस्ती की गई। उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उन्हें जीने के बजाय मौत को अपनाना ज्यादा आसान लगा। नाविद के वकील ने बताया कि नाविद के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पुलिस के द्वारा ईरान सरकार के इशारे पर उन्हें टॉर्चर कर करके उनसे जबरन जुर्म कबूल कराया गया। दोस्तों, अफकारी को 2 मौत की सजा दी गई। एक बार मौत की सजा उन्हें क्रिमिनल कोर्ट द्वारा हत्या के आरोप में दी गई, वहीं दूसरी मौत की सजा उन्हें एक धार्मिक अदालत के द्वारा अल्लाह या ईश्वर के विरुद्ध दुश्मनी के लिए दी गई। इसके अलावा नाविद अफकारी के भाई वाहिद और हबीब अफकारी को भी क्रमशः 56 साल और 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोनों को 74 कोड़े मारने का भी आदेश दिया गया। दोस्तों, नाविद अफकारी की सजा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विरोध हुआ। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ईरान सरकार से नाविद की सजा माफ करने का अनुरोध किया था। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ईरान सरकार से नाविद की सजा को माफ करने का अनुरोध किया था और सजा माफ न करने की स्थिति में ईरान का खेलों की दुनिया में बहिष्कार किए जाने तक की बात कही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान सरकार से व्यक्तिगत निवेदन किया था कि नाविद की सजा को माफ कर दिया जाए, मगर ईरान सरकार ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अनसुना करते हुए नाविद की सजा को बरकरार रखा और अंततः शनिवार को उन्हें फांसी दे दी गई।
आपको बताते चलें कि ईरान में साल 2018 में गिरती अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से सरकार की कठोर नीतियों के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन हुए थे। इन विरोध प्रदर्शनों में नावेद अफकारी भी शामिल हुए थे। ईरान ने इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ बताया था। माना जा रहा है कि ईरान की सरकार के विरुद्ध इसी प्रदर्शन की वजह से नावेद अफकारी को मौत की सजा दी गई। दोस्तों, नावेद 27 साल का उभरता खिलाड़ी था। उसने ईरान को अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रिप्रेजेंट किया था। उसने ईरान के लिए अनेक मेडल जीते थे, मगर ईरान की तानाशाह सरकार ने उसकी इन उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हुए एक तानाशाही फरमान सुना दिया और इस उभरते खिलाड़ी को बड़ा होने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, इसे कहते हैं फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हत्या। दोस्तों, हमारे देश में अनेक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग आए दिन फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लेक्चर देते रहते हैं। अनेक कुटिल मानसिकता के बुद्धिजीवियों को तो भारत में सांस लेने में घुटन तक महसूस होने लगती है। मगर आप इन देशों के नागरिकों का हाल देखिए और इनसे अपनी तुलना कीजिए। क्या आप ईरान जैसे देश में रह रहे हैं? क्या आप पर भी इन देशों जैसा प्रतिबंध है? क्या आप भी सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते? दोस्तों, हमें इन सारे प्रश्नों पर विचार करना चाहिए और तब अपनी बात रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है या हमारे देश में कमियां नहीं हैं। भारत क्या दुनिया का कोई भी देश ऐसा दावा नहीं कर सकता कि उसके देश में कोई कमी न बची हो। हमें अपने बोलने की स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग करना चाहिए। डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि ये आपको विरोध करने का अधिकार देती है, मगर जब भी हम अपने विरोध करने के अधिकार का प्रयोग करें या हम सरकार का विरोध करें तो उसमें भारत विरोध की गंध नहीं आनी चाहिए। इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।